बबली को नोटिस। पूरा मामला क्या है यह आपको समझाते हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने देवेंद्र बबली को नोटिस जारी कर दिया है। उन पर राजनीतिक लाभ के लिए आंखों की जांच के लिए कैंप लगाने का आरोप है और इस पर रिटर्निंग अधिकारी ने नोटिस जारी कर उनसे 48 घंटों के भीतर जवाब मांगा है। हालांकि देवेंद्र बबली ने इस आरोप को बेबुनियाद बता दिया है। उन्होंने कहा कि जवाब भेज दिया है। देवेंद्र बबली फतेहाबाद के टोहाना से विधायक हैं। बताया जा रहा है कि टोहाना के एसडीएम कम रिटर्निंग अधिकारी प्रतीक हुड्डा को देवेंद्र बबली के खिलाफ 25 अगस्त को मेल पर शिकायत मिली थी। यह शिकायत कार्तिक नाम के व्यक्ति ने भेजी है, जिसमें आरोप लगाया गया कि देवेंद्र बबली आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। वो फ्री में तीर्थ यात्रा पर हर रोज अपनी बसें भेज रहे हैं। हर गांव से 2-3 बसें रोज जाती हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यहां पर एक तरफ तारीखों का ऐलान हो चुका है चुनाव आयोग की तरफ से। हालांकि ये बात एक अलग है कि बीजेपी और इनेलो की तरफ से भेजी गई चिट्ठियों के बाद विचार विमर्श हो रहा है। तारीखों में परिवर्तन की बात भी सामने आ रही है कि परिवर्तन हो सकता है, लेकिन इसी बीच आचार संहिता पूरे प्रदेश में लागू है और आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा है देवेंद्र बबली पर। और चुनाव आयोग ने इस संबंध में देवेंद्र बबली को 48 घंटे के भीतर जवाब देने के लिए भी कहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि जवाब दे दिया है और इस पूरे आरोप को उन्होंने बेबुनियाद भी बताया। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी चंद्रशेखर धरनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर जी, भाई आचार संहिता प्रदेश भर में लागू है, ये बात एक अलग है कि तारीखों के परिवर्तन की बात चल रही है कि परिवर्तन हो सकता है, लेकिन देवेंद्र बबली को जो नोटिस जारी किया गया उसमें कितना दम है? हालांकि देवेंद्र बबली तो बेबुनियाद बता रहे हैं इसे। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से देवेंद्र बबली जो विधायक हैं और उसके अलावा कहा जाए पूर्व मंत्री हैं, विकास व पंचायत मंत्री रहे हैं, इनके द्वारा एक संस्था गठित की गई है टोहाना के अंदर, जागो दिशा सही सोच नहीं के बैनर के नीचे जिस प्रकार से आयोजन किया जा रहा है। लगातार 5 कार्यक्रम इनके लगातार जारी हैं। उन 5 कार्यक्रमों में अगर जिक्र किया जाए तो निःशुल्क जो है नेत्र चिकित्सा शिविर लगाने के कार्यक्रम है, खिलाड़ियों को किट्स वगैरह जो स्पोर्ट्समैन है उनको बांटने का क्रम है, और धार्मिक यात्राओं को लेकर कहीं ना कहीं जो बसें भेजने के आरोप हैं, इस प्रकार की बातें एक शिकायत पत्र में चुनाव आयोग को लिखकर दी गई, जो निर्वाचन आयोग के द्वारा इनको नोटिस भी जारी किया गया। 48 घंटे में इन्हें जवाब देने के लिए कहा गया। देवेंद्र बबली के सूत्र इन्हें बिल्कुल बेबुनियाद बता रहे हैं। उनका कहना है कि ये एनजीओ जो है इंडिपेंडेंटली काम करती है और इस एनजीओ का जो कार्य है वो लगातार कई वर्षों से जारी है। यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि देवेंद्र बबली जो है पिछली बार चुनावों के अंदर उन्होंने कुमारी शैलजा को समर्थन किया था, उनको सपोर्ट की थी। भले ही वो जेजेपी की तरफ से विधायक बने थे, जेजेपी के खाते में मंत्री बने थे, लेकिन उन्होंने लोकसभा चुनावों में सपोर्ट जो किया था वो कुमारी शैलजा को किया था। और देवेंद्र बबली तथा उनकी जो टीम है उनका कहना है कि ये आरोप पूर्णतया बेबुनियाद है, इन आरोपों में कोई भी सच्चाई नहीं है। चुनाव आयोग इन सब चीज़ों पर संज्ञान ले रहा है। कहीं से भी कोई शिकायत आती है तो वो उसी टाइम तात्विक कार्रवाई की जा रही है। उसका कारण अहम ये है क्योंकि हरियाणा के अंदर आचार संहिता लगी हुई है, ये किसी से छुपा नहीं है। दूसरी तरफ जैसा कि आप भी अभी बता रहे थे कि हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से चुनावों की तिथि फेरबदल की एक रिक्वेस्ट बीजेपी के द्वारा की गई है, जिस पर मंथन जो है चुनाव आयोग ने करना है, उस पर अभी निर्णय आना बाकी है। लेकिन आचार संहिता की पालना के लिए चुनाव आयोग की पैनी निगाह है और जो जिला प्रशासनिक व्यवस्था है, जो डिप्टी कमिश्नर हैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में काम कर रहे हैं और जिला चुनाव निर्वाचन अधिकारी के रूप में भी काम कर रहे हैं, वो भी इन बातों की समीक्षा बारीकी से कर रहे हैं और जहां से कहीं शिकायत आती है तुरंत इन मामलों पर कार्रवाई की जाती है। जी लेकिन चंद्रशेखर जी, चुनाव आयोग ने कहा कि आप 48 घंटे के भीतर जवाब दीजिए, लेकिन सोर्सेज कह रहे हैं कि उन्होंने इन आरोपों को बेबुनियाद बता दिया है। अब आगे क्या हो सकता है, किस तरह का एक्शन लिया जाता है अगर ये आरोप सही पाए जाते हैं तो? देखिए, ये बहुत कुछ निर्भर करता है शिकायतकर्ता पर। किसी भी व्यक्ति पर जब आरोप लगते हैं तो उससे जवाब लेना चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है। जो शिकायतकर्ता है उस शिकायतकर्ता के द्वारा इसमें जो एविडेंस क्या दी जाती है, उसमें तथ्य क्या दिए जाते हैं, उन पर जो एविडेंस होगी उसी पर संज्ञान जो है आगे चुनाव आयोग ले सकता है, जिला स्तर के अधिकारी ले सकते हैं, या वो ये सारा
मामला हरियाणा के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो चंडीगढ़ में बैठते हैं, मुख्य चुनाव निर्वाचन अधिकारी जो हैं हरियाणा के पंकज अग्रवाल, उनको या इनकी जो टीम है चंडीगढ़, उनको ये आगे प्रेषित किया जा सकता है। प्राथमिक दृष्टि से ये क्योंकि जिला स्तर पर ही पहले डील किया जाएगा, वहां पर इसका निर्णय होता है या इसको चंडीगढ़ रेफर किया जाएगा। अगर वहीं पर इसका हल ना निकला तो निसंदेह इस पर संज्ञान जो है पूरी तरह से जब जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा यहाँ प्रेषित किया जाएगा तो जिला की कमेटी जो इसको रिकमेंड करेगी, उस रिकमेंडेशन पर जो हरियाणा के सीईओ हैं, चुनाव निर्वाचन अधिकारी हैं, उनकी टीम यहाँ से चंडीगढ़ से इस पर आगामी कार्रवाई कर सकती है। लेकिन क्योंकि ये एक एनजीओ का मामला है, एक एनजीओ पहले से बना हुआ है, जैसा कि देवेंद्र बबली के जो टीम के लोग हैं उनकी तरफ से जैसी जानकारियां मिल रही हैं, और इन मामलों में एविडेंस कितनी आती है, एविडेंस कितनी स्ट्रांग होती है, ये देखने वाला पहलू रहेगा।